तो हेलो फ्रेंड्स, मैं नागेंद्र मिश्रा, आपका इस चैनल में पुनः स्वागत है। तो आज हमारा ट्रांसलेशन का 9वां भाग है और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे पार्टिसिपल का प्रयोग। देखिए, आज का जो टॉपिक है सचमुच में यह ग्रामर के दृष्टिकोण से और ट्रांसलेशन के दृष्टिकोण से दोनों ही तरीके से सचमुच में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि पार्टिसिपल एक ऐसा टॉपिक है जो ग्रामर के दृष्टिकोण से लोगों को कुछ टिपिकल भी लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ हार्ड है। लेकिन आइए हम देखते हैं इसको कितने सरलता के साथ हम आपको पार्टिसिपल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि पार्टिसिपल क्या है। सबसे पहले ये समझना है, जो रूल्स हैं हमने एक साइड में रूल्स लिखा है और दूसरे साइड में एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। तो पहला जो इसमें जो रूल्स आ रहा है उसके अंतर्गत क्या बातें हैं, जैसे पार्टिसिपल का प्रयोग, ये आपका मुख्य हेडिंग है, पार्टिसिपल का प्रयोग। तो इसका मतलब क्या होता है, किसी भी वाक्य में अगर पार्टिसिपल का प्रयोग होता है तो वह निश्चित रूप से दो बातें बताता है, एक तो वर्ब और दूसरा एडजेक्टिव या एडवर्ब। यानी कोई भी पार्टिसिपल होगा यह वाक्य में क्रिया का भी काम करता है और साथ ही साथ एडजेक्टिव का भी काम करता है और एडवर्ब का भी काम करता है, दोनों काम करता है। तो अब देखिए, पार्टिसिपल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आप परिचय समझ लीजिए कि पहला नंबर का जो पार्टिसिपल है जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, और इसका अंग्रेजी में पहचान है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और दूसरा आपका है टॉपिक जो पास्ट पार्टिसिपल है, जिसका अंग्रेजी में पहचान होगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसा कि आपको मालूम है, कोई भी वर्ब हो, मुख्य क्रिया हो, उसके मुख्यतः 4 भाग होंगे। वैसे तो 3 ही भाग होते हैं, लेकिन एक चौथा आईएनजी फॉर्म भी बनाया गया है। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म और प्लस आईएनजी फॉर्म, या जिसको आप कह सकते हैं पार्टिसिपल फॉर्म, ऐसा भी कह सकते हैं। तो अब यहाँ लिखा हुआ है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस आईएनजी, अर्थात चौथा भाग की बात हो रही है। दूसरी बात है पास्ट पार्टिसिपल जो वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात हो रही है। और तीसरा जो आपका है परफेक्ट पार्टिसिपल, या वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले, देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग लगा करके इसे बनाया गया है। अब हम देखेंगे कि एक एक का प्रयोग कैसे होता। तो जहाँ तक सवाल प्रेजेंट पार्टिसिपल का है और इसका अगर हम हिंदी में अर्थ निकालें तो इसका हिंदी में जो अर्थ आएगा ना, वह हिंदी में जो अर्थ आएगा कर या करके, करते करते, करते हुए, इसके 3 अर्थ होते हैं। तो देखिए सबसे पहला अब आप एग्जाम्पल समझिए। पहला लिखा है कर या करके। तो नंबर 1 एग्जाम्पल्स में हमने आपको बताया है कि जैसे शेर को देखकर वह भाग गया। तो यहाँ शेर को देखकर, तो देखकर या करके अगर आएगा तो हम इसी को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने की अंग्रेजी सी होती है, और सी आईएनजी हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा सीइंग, और द लायन हो जाएगा ही रैन अवे। तो सीइंग द लायन ही रैन अवे, इसका मतलब हुआ शेर को देखकर वह भाग गया। तो इस तरीके से पहला अर्थ देगा आईएनजी फॉर्म का, पहला अर्थ होगा कर या करके, चाहे आप कहिए शेर को देखकर या शेर को देख करके, तो सीइंग द लायन ही रैन अवे। दूसरी बात है, यहाँ जो सीइंग आया है ना, देखिए आईएनजी फॉर्म जो आया है, यह वाक्य में वर्ब का भी काम कर रहा है और साथ साथ एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है। कैसे कर रहा है, जैसे सी माने देखना होता है, और शेर को देख कर, तो देख कर में देखना वर्ब भी शामिल है, साथ साथ शेर को देख कर ये विशेषता भी इसकी बतला रहा है। तो इस तरह से ये वर्ब प्लस एडजेक्टिव हो गया। उदाहरण नंबर 2 देखिए, लिखा हुआ है पढ़ते पढ़ते वह सो गया। तो जब भी किसी भी वाक्य में, जैसे पढ़ते पढ़ते वह सो गया, चलते 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 वह गिर पड़ा, या दौड़ते दौड़ते वह गिर पड़ा, बात करते करते और वह गिर पड़ा, या वह हंसने लगा, अगर ऐसे 2 बार शब्द आते हैं, पढ़ते पढ़ते, सोते सोते, जाते जाते, दौड़ते दौड़ते, ऐसे स्थितियों में आप क्या करेंगे, जो आईएनजी फॉर्म है यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या आईएनजी जो आपका ये लिखा हुआ पार्टिसिपल फॉर्म,
इससे पहले आप व्हाइल जोड़ देंगे, ये हो जाएगा रीडिंग से पहले व्हाइल। ऐसा नहीं होगा कि रीडिंग ही स्लेप्ट, कहा जा रहा पढ़ते पढ़ते तो व्हाइल रीडिंग ही स्लेप्ट, दौड़ते दौड़ते तो व्हाइल रनिंग ही फेल डाउन अपॉन द ग्राउंड। तो इस तरीके से जब दो बार आएगा कोई शब्द, एक ही शब्द दो बार आएंगे तो ऐसे स्थिति में आपको व्हाइल लगाना पड़ेगा आईएनजी से पहले। तो यह भी हो गया आपका, देखिए यहाँ रीडिंग जो आया यह भी आपका वर्ब प्लस एडजेक्टिव हो गया। उदाहरण नंबर 3 आपका है, कमरे में घुसते ही उसने एक सर्प देखा। तो कमरे में घुसते ही, अब देखिए दूसरा हो गया करते करते, पढ़ते पढ़ते वह सो गया, करते करते हो गया। अब करते हुए तीसरा मीनिंग आप समझिए, उदाहरण नंबर 3 में कमरे में घुसते ही और उसने एक सर्प देखा, तो एंटरिंग द रूम ही सॉ ए स्नेक। यहाँ जो आपका इंटरिंग आया यह भी आपका वर्ब प्लस एडजेक्टिव है। कमरे में घुसना वर्ब है और घुसते ही उसने सर्प देखा, तो जैसे घुसा तो सर्प देखा, तो एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है। दूसरी बात यह है, अब यहाँ एक चीज़ और समझना है कि चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो अर्थात आईएनजी वाले भाग हों, आईएनजी वाले जो पार्ट्स हैं, अथवा जो आपका पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये जो थर्ड फॉर्म है अथवा आईएनजी फॉर्म है, यह क्या करते हैं जरा यहाँ देखिए नोट नंबर 1। अब यहाँ नोट नंबर 1 जानना जरूरी है। कभी कभी प्रेजेंट एवं पास्ट पार्टिसिपल, मतलब ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है और पास्ट पार्टिसिपल हैं, ये वाक्य में एक एडजेक्टिव की भांति भी प्रयोग होते हैं। उदाहरण नंबर 4 में हमने आपको क्या समझाया है, मैंने एक घायल पक्षी को देखा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो पक्षी आया ये आपका नाउन है और घायल जो है आपका एडजेक्टिव बना रहा है। आई सा अ वाउंडेड बर्ड, तो बर्ड आप देख रहे हैं नाउन है और इससे पहले वाउंड माने घाव लगना होता है, वाउंडेड आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये जो है थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म होते हुए यह क्या काम कर रहा है, वाक्य में एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि किसी नाउन से पहले आया हुआ तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ये तो हो गया पास्ट पार्टिसिपल। देखिए पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आया हुआ है और किसी नाउन से पहले आया है, तो जो शब्द किसी नाउन से पहले आएंगे और नाउन की विशेषता बतलाएंगे वो एडजेक्टिव होते हैं। इसी प्रकार उदाहरण नंबर 5 को आप देखें, इसमें लिखा है उसने एक रुचिकर फिल्म देखा। तो एक तो रुचिकर आपका एडजेक्टिव है, दूसरा फिल्म नाउन है, यानी कि इंटरेस्टिंग जो आया एडजेक्टिव है और ये आपका नाउन है। तो नाउन से पहले जो शब्द आते हैं वो एडजेक्टिव होंगे और चूंकि यह आपका वर्ब भी है और ये जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अर्थात ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आईएनजी यहाँ आया है और ये नाउन से पहले आया है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव की ही भांति का प्रयोग होता है, जैसे पास्ट पार्टिसिपल किसी वाक्य में एडजेक्टिव की भांति प्रयोग हो रहा है। अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल किसी न किसी नाउन से पहले आकर के उस वाक्य में एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। यही बात इस नोट में लिखा गया है। कभी कभी प्रेजेंट एवं पास्ट पार्टिसिपल वाक्य में एक एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो इन दोनों ही उदाहरणों में आपने देखा कि एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। अब एक बात और समझना है कि वर्ब प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब, तो वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया और एडवर्ब कैसे होगा। तो एक उदाहरण मैंने आपको यहाँ 6वां समझाया है कि वह यहाँ हंसते हुए आया, वह यहाँ हंसते हुए आया, तो ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस में सवाल है, तो ही केम हो जाएगा और हियर हो जाएगा और हंसते हुए स्माइलिंग। तो अब स्माइलिंग किसको क्वालिफाई कर रहा है, केम को, और केम क्या है, वर्ब है। स्माइलिंग आपका जो है आईएनजी फॉर्म लगा हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल है और यह प्रेजेंट पार्टिसिपल किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो शब्द किसी वर्ब को क्वालिफाई करेगा वह एडवर्ब का काम करता है, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है एडवर्ब। तो बहुत सिंपल सी बात थी कि पार्टिसिपल 3 प्रकार के हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट। तो हमने यहाँ आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल के बारे में, जैसे कि यहाँ देखिए एडजेक्टिव, ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल 3 अर्थ हैं और पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव की भी तरह काम करते हैं। इसी में आप जोड़ सकते हैं प्लस एडजेक्टिव की भी तरह काम करते हैं। जैसे
पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, वैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं। ये किसी वाक्य में एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। जैसे उदाहरण नंबर आपका 5वां है, जैसे देखिए इंटरेस्टिंग आईएनजी आया और फिर उससे पहले आया है, तो ये तो क्लियर हो गया। अब बात आती है कि नोट नंबर 2 क्या है, अब इसके बारे में आपको समझना है। तो अब आगे हम आपको इससे कुछ उदाहरण समझाने वाले हैं। तो आइए अब देखते हैं नोट नंबर 2। इसमें यह कहा जा रहा है कि परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हम तब करते हैं जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गया हो और इसके पश्चात दूसरा कार्य शुरू हुआ हो। अर्थात परफेक्ट पार्टिसिपल जो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे और ये क्या अर्थ देगा। हिंदी में इसका अर्थ भी प्रेजेंट पार्टिसिपल की ही तरह है, थोड़ा सा मिलता जुलता है, जैसे करके ही, के पश्चात, के बाद, थोड़ा सा मात्र अंतर है। इसमें लिखा है कर या करके, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है करके ही। बात यह है कि जब हम परफेक्ट पार्टिसिपल लगाते हैं तो वास्तव में इसमें दो कार्य होते हैं। जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए और इसके बाद दूसरा शुरू हो, तभी जा करके हम इसे परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज करते हैं, और नहीं तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को, इस उदाहरण को समझने के लिए मैंने आपको एक विशेष प्रकार का उदाहरण दिया हुआ है, और ये उदाहरण बहुत ही शानदार है। मान लीजिए कोई एक लायर है, वकील है, जो ये कह रहा है कि योर ऑनर किलिंग द मैन ही रैन अवे, अर्थात आदमी को मार कर वह भाग गया। लेकिन तब तक दूसरा लायर कह रहा है कि नहीं, नो योर ऑनर, हैविंग किल्ड द मैन ही रैन अवे। तो इस पर जो केस चलना है, इस पर तो कुछ कम चलेगा, लेकिन इस पर कुछ ज़्यादा चलेगा। बात क्या है, इसमें ये कहा जा रहा है कि उसका इंटेंशन था उस आदमी को मारने के लिए, हैविंग किल्ड द मैन, यानी वो आदमी तब तक वहां से नहीं भागा जब तक कि वह मर नहीं गया। लेकिन इसमें अर्थ दे रहा है कि किलिंग द मैन ही रैन अवे, बाय द वे अचानक उसकी गोली चली और अगले आदमी को लग गया और वो ऑन स्पॉट मर गया और फिर वो भाग गया, तो किलिंग द मैन ही रैन अवे। लेकिन बात यह है कि अगर ये कहा जाए गोली लगा है, अभी वो छटपटा रहा है, मरा नहीं है, लेकिन वो तब तक रुका हुआ जब तक वो मर नहीं गया, और मरने के बाद ही जब वो भाग रहा है, तब वहां पर ये कहा जा रहा है, दूसरा लायर करा, नो योर ऑनर, हैविंग किल्ड द मैन ही रन अवे। तो इस पर जो केस चलेगा वो कुछ कम असरदार होगा, लेकिन इस पर कुछ ज़्यादा ही दंड मिलेगा। तो इसलिए हम इसको यूज कर सकते हैं, चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करें चाहे परफेक्ट पार्टिसिपल। लेकिन थोड़ा सा यही ध्यान रखना है कि जब किसी एक कार्य पर हम ज़्यादा जोर दें कि हाँ ये कार्य पूरा हो गया, इसके बाद दूसरा हुआ है, तभी हम परफेक्ट पार्टिसिपल लगाते हैं। अब आइए उदाहरण नंबर 2 समझिए। उदाहरण नंबर 2 में जानने से पहले आपको समझना है कि यहाँ जो नोट लिखा है, नोट नंबर 3, कि पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हम सभी प्रकार के परफेक्ट टेंस एवं सभी प्रकार के पैसिव वॉइस में करते हैं। अर्थात जो पास्ट पार्टिसिपल है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का जो प्रयोग है ना, इसका प्रयोग हम यहाँ तो सीख चुके हैं कि एडजेक्टिव के रूप में करते हैं पिछले उदाहरण में। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और समझना है कि ये पास्ट जो पार्टिसिपल हैं वो कहाँ कहाँ और यूज हो सकते हैं। तो देखिए जितने प्रकार के भी, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, या किसी भी प्रकार के पैसिव वॉइस, जब हम किसी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो हमेशा पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर समझाया है कि जैसे देखिए वह अपना काम कर चुका है, तो ये आपका चुका है आया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, अंत में है हूँ हो है, इससे पहले देखिए आइए आ गया है, चुका में आ का मात्रा आ गया तो आइए हो गया ये, और ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। ऐसे स्थिति में आप इसमें देखिए हैज के बाद आपने डन लगाया, तो जो डन आया ना, ये डन आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसी प्रकार उदाहरण नंबर 3 देखिए, चपरासी ने घंटी बजाई, द प्यून और हैड रंग द बेल। तो ये हो गया द प्यून हैड रंग द बेल, तो हैड के बाद जो रंग आया यह भी आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि इसी को हम पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे या वर्ब की थर्ड फॉर्म कहेंगे। तो ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि बजाई थी तो यहाँ था थे थी से पहले आइए आ गया है, ई का मात्रा आ गया है। अब देखिए किसी वाक्य के अंत में आ अथवा ई अथवा ए आएंगे तो उसे हम आइए कहते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में टेंस में बता दिया है, आप इसे पढ़ चुके होंगे, आपको मालूम होगा।
तो वहाँ पर हमने डिटेल्स आपको समझाया परफेक्ट कैसे बनता है। तो यहाँ आइए पहचान है और था थे थी, तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया। उदाहरण नंबर 4 है कि पत्र एक चपरासी के हाथ भेजा गया था। अब चौथे उदाहरण में ये आपका पैसिव वॉइस है। तो देखिए, द लेटर वाज सेंट और थ्रू ए प्यून। तो यहाँ जो सेंट आया ना, ये वर्ब सेंड माने भेजना होता है, तो ये सेंड का थर्ड फॉर्म सेंट है, अर्थात ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जिसे आप कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल। और यह वाक्य जो है आपका पैसिव वॉइस है। पैसिव क्यों है? जब कभी भी वर्ब टू भी किसी वाक्य में आते हैं, यानी कि इज, एम, आर, वाज, वर कहीं भी आएंगे और उसके बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, लिखा रहेगा, तो वह वाक्य पैसिव वॉइस में होंगे। अब आइए उदाहरण नंबर 5वां देखिए, यह भी आपका पैसिव वॉइस है। जैसे उसे इस अपराध के लिए दंड मिल सकता है, तो उसे इस अपराध के लिए दंड मिल सकता है, जैसे पैसिव में लिखेंगे ही कैन बी गाट हो जाएगा। और ये गेट का सेकंड और थर्ड फॉर्म गाट और गाटन होते हैं। यानी देखिए, गेट का सेकंड फॉर्म गाट गाट होगा, थर्ड फॉर्म भी गाट होगा, और जबकि सेकंड फॉर्म गाट और थर्ड फॉर्म गाटन भी होता, दोनों चलता है। तो यहाँ थर्ड फॉर्म को हम गाट लिखे हैं, आप गाटन भी लिख सकते हैं। तो ही कैन बी गाट हो जाएगा द पनिशमेंट फॉर दिस ऑफेंस, उसे इस अपराध के लिए दंड मिल सकता है। ही कैन बी गाट द पनिशमेंट फॉर दिस ऑफेंस। तो यही था आपका पार्टिसिपल के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया कि पार्टिसिपल 3 प्रकार के हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल कहाँ लगेंगे, पास्ट पार्टिसिपल कहाँ लगेंगे, इसको हम पिछले उदाहरणों में समझाए हैं, और पास्ट पार्टिसिपल का यहाँ विस्तार से भी आपको हमने समझा दिया। और बाकी जो आता है ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल, इसमें लोग अक्सर फंसते हैं, इसको भी मैंने एक उदाहरण से आपको समझा दिया है। अब जैसे मान लीजिए अगर ये कहा जाए कि पढ़कर वह सो गया, पढ़कर वह सो गया, तो इसका मतलब है कि रीडिंग और ही स्लेप्ट व्हाइल, पढ़कर वह सो गया तो रीडिंग ही स्लेप्ट। या घर पहुंचकर उसने खाना खाया तो रीचिंग होम ही एट फूड। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि घर पहुंचने के बाद ही उसने खाना खाया, तो हैविंग रीच द होम और ही टुक हिज मील। तो इस तरीके से हम लिखते हैं। दोनों चीज़ें लगभग समान हैं, अर्थ कर या करके ही देगा। बस केवल ये देखना है कि अगर हम पहले कार्य पर जोर दे रहे हैं तो परफेक्ट पार्टिसिपल लगाएंगे, और अगर जोर नहीं दे रहे हैं, एक के बाद दूसरा सामान्य तरीके से कर रहे हैं। जैसे वह स्कूल पहुंचकर वो पढ़ने लगा, तो ये सामान्य है, तो रीचिंग द स्कूल या रीचिंग द स्कूल कर देंगे, और ही बिगन टू रीड। इस तरीके से अगर सामान्य रहेगा तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे। और यदि हम एक कार्य पर, जो पहला पहला कार्य है, उस पर जोर देंगे और इसके बाद दूसरे को दिखाना चाहेंगे, तब हम पहले वाक्य को जो है परफेक्ट पार्टिसिपल यानी कि हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से लिखते हैं, और जिसका हमने आपको सिंथेसिस में विस्तार से समझाया हुआ है। अगर आपको कोई डाउट है तो वहाँ जा करके आप वीडियो देख सकते हैं। तो अब मुझे आशा है कि आपको ये जो पार्टिसिपल, जो सबसे टिपिकल टॉपिक माना जाता है ग्रामर में, ये इजीली समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।